तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित भैया एकेडमी बांदा पर। आज मैं आपको ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस वैकेंसी के बारे में आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन हर आदमी को कोई ना कोई डाउट रहता है कि यार कैसे होगा, इसका फॉर्म कब आएगा, इसकी फ़ीस कितनी होगी, एलिजिबिलिटी कितनी होगी। वो सारे के सारे डाउट मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। और अप्रैल मंथ की ये वैकेंसी सभी को भरनी है। अगर नहीं भरोगे ना तो बहुत पछताओगे। धमाकेदार वैकेंसी लेकर के आया हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऐसी वैकेंसी आपने देखी बहुत है, लेकिन इसमें इतना पैसा है कि लूट लोगे भैया सरकार को। चलिए, अगर चूक गए तो बहुत पछताओगे आप, ये समझ लो। और ज़बरदस्त सैलरी वाली वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी की पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो पर, है ना मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर चार्ट बना रखा है ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर दे पाऊँ। यहाँ पर दो वैकेंसी मैंने लिख रखी है, एक है एसएससी CHSL की और दूसरी वैकेंसी है NVS वेरियस पोस्ट की वैकेंसी। ठीक है, अब दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं क्योंकि दोनों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं बहुत आसानी तरीके से तुमको समझाऊंगा। देखिए, CHSL की योग्यता 12 पास है। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो आप CHSL का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, नंबर 1। दूसरी, अगर आपकी एज 18 से 27 के बीच में है, आप एलिजिबल हो। फॉर्म फीस मात्र 100 रुपये लगती है भाई, मात्र 100 रुपये। और अप्लाई डेट इसका कब से चालू होगा? 2 अप्रैल से 1 मई के बीच में इसका अप्लाई डेट चालू होगा। मतलब आप 2 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं NVS वेरियस पोस्ट के बारे में। इसकी योग्यता पहले देख लेते हैं। देखिए, वेरियस पोस्ट है, यानी डिफरेंट कैटेगरी पर पोस्ट निकली हुई है। इसमें आपकी योग्यता देखो 10th पास भी है, 12th पास भी है और ग्रेजुएशन पास भी है। अगर 10th पास में अप्लाई करोगे तो आपको MTS की जॉब मिलेगी। 12th पास के लिए अप्लाई करोगे तो आपको JSA की जॉब मिलेगी, JSA की सेक्रेटरी असिस्टेंट की, है ना। और ग्रेजुएशन में बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई हैं, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर निकली हैं जिसका मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, आप जब नोटिफिकेशन चेक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। और इसका भी डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। अप्लाई डेट आपको 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल, यानी अभी इसका अप्लाई डेट इसका चल रहा है, जो कि 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। फॉर्म फीस इसकी भाई साहब मात्र 1000 रुपये है और 500 रुपये फीमेल वगैरह के लिए लगने वाला है। यानी जनरल के लिए और OBC के लिए, EWS के लिए 1000 है और बाकी के लिए 500 फीस यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए, आगे जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, जी हाँ, ये देखो, यहाँ पर एक विभाग है OICL AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी का यहाँ पर निकली हुई है। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फीस मात्र 500 रुपये है और आयु सीमा 21 से लेकर 30 तक है और अप्लाई डेट 21 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक, यानी ये भी आपका चल रहा है 21 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक इसकी भी अप्लाई आपकी चल रही है। इसमें कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, वैकेंसी भी कम है। ऐसी नहीं कि भैया 50,000 60,000 वैकेंसी निकली हुई हैं, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। कम वैकेंसी निकली हुई है तो लोग क्या है ना कि फॉर्म नहीं डालते हैं। और जो सेलेक्टिव डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे SSC CHSL हो गया, SSC JE हो गया और CGL हो गया, MTS हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सेलेक्टिव डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पर फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और कंपटीशन भैया भर भर के रहता है। लेकिन जैसे OICL AO हो गया, जो इंश्योरेंस की वैकेंसीज निकलती हैं, उस पर कंपटीशन का लेवल बहुत कम रहता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी तरीके से गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत सारे चांसेस रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का लेवल बहुत ही कम रहता है, एकदम लो रहता है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारे पास RPF कांस्टेबल SI का। बहुत पहले से ये वैकेंसी अनाउंस हो चुकी थी और अभी भी नहीं आई है। कब आएगी मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखो, एज आपको 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए और आपकी योग्यता 10th और ग्रेजुएशन यहाँ पर होनी चाहिए। और अप्लाई डेट 15 अप्रैल से 14 मई तक यहाँ पर इसकी अप्लाई डेट, यानी अभी अप्लाई डेट नहीं आई है, 15 अप्रैल से चालू होगा 14 मई तक। अगर एक बार आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो ना, एक बार इस एग्ज़ाम को क्रैक करो, आप समझ लो, ये समझ लो भैया पैसों के गद्दे में सोओगे। इतना पैसा है यहाँ पर, बहुत पैसा है रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी भी खाली हैं लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। जैसे ही अब यहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है तो अभी फ़िलहाल और भी वैकेंसी नहीं आ सकती, लेकिन ये जो अनाउंस वैकेंसी हैं वो आ सकती हैं। तो 15 अप्रैल से इसका चालू होगा, मस्त इसका फॉर्म अप्लाई करना है। अब ये जो मैंने आपको 4 वैकेंसी बताई हैं, इनमें से जिस वैकेंसी के बारे में आपको डाउट हो, उस डाउट वाली वैकेंसी का आपको कमेंट कर देना है। उसके बारे में डिटेल पूरा का पूरा वीडियो बना करके लेके आऊँगा। बोलने की स्पीड मेरी थोड़ा तेज़ है तो 2x स्पीड में लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2x में खुद बोल रहा हूँ। चलिए बाय बाय। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।